द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, आपने अलग अलग जगह की कई दहशत भरी तस्वीरें देखी होंगी, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान का करौली हो या फिर कर्नाटक हो। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उस राज्य के मुख्यमंत्री ने अब तक क्या कुछ बोला है, कैसे बोला है, कार्रवाई के नाम पर क्या किया है, ये तमाम चीजें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही और भी भयावह तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन इस देश का मीडिया भी सिर्फ एक वर्ग विशेष के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है और इसी को लेकर अब जमकर फजीयत हो रही है। अब विदेशी मीडिया ने एक ऐसी सन्न कर देने वाली वीडियो पर सवाल उठा दिए हैं जिसको लेकर एक भी गोदी मीडिया का पत्रकार बोल नहीं रहा है। विदेशी मीडिया के पत्रकारों ने उस तमाम तस्वीरों को न केवल ट्वीट किया है बल्कि सवाल पूछा है, क्यों इस देश के पत्रकार खामोश हैं, मौन है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो मालूम ही होगा, रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा के जरिए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात का हिम्मतनगर हो या कर्नाटक के अलग अलग जिले हो, वहां पर किस तरह से ठीक मस्जिद के ठीक सामने पहुंचकर कैसे गाने बजाए जा रहे थे, भड़काऊ बयान दिए जा रहे थे, नारे लगाए जा रहे थे और जब विरोध कर दिया जाता था तो पथराव किया जा रहा था। तमाम तस्वीरें सिलसिलेवार तरीके से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। वो बात अलग है कि जांच के जरिए इस पूरे मसले को सिर्फ एक खास समुदाय यानी मुसलमानों के इर्द गिर्द बुन दिया गया है कि मुसलमानों ने पथराव किया, मुसलमानों ने बदतमीजी की, मुसलमान ही उपद्रव कर रहे थे, बवाल कर रहे थे। और उसके बाद जो मध्य प्रदेश के खरगोन में हो रहा है वो तमाम लोग तस्वीरें भी देख रहे हैं। लेकिन एक मध्य प्रदेश की जगह है श्रृंगपुर। वो श्रृंगपुर इस दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि वहां कुछ खास नहीं हुआ। वहां बिल्कुल वही हुआ है जो राजस्थान के करौली में हुआ था, जो खारगोन में हुआ था, गुजरात के हिम्मतनगर में हुआ था और कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में हुआ था। वही सब कुछ हुआ है, कोई खास नहीं हुआ। वहां पर भी कुछ ऐसा ही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी। मस्जिद के ठीक सामने से ये तमाम चीजें निकल रही थी जो शोभा यात्रा के नाम पर, और वहां पर क्या कुछ किया जा रहा था पहले आप वो देख लीजिए। तो देखा आपने, इस वीडियो में आप नाचते गाजते लोगों को देख सकते हैं और इसको लेकर अब फजीयत क्यों हो रही है विदेशी मीडिया में, वो आपको बता देते हैं। दरअसल ट्रिब्यूनल के बड़े पत्रकार थे, ट्रिब्यून एक बड़ा पत्रकार है अमेरिका का और उसके एक बड़े पत्रकार हैं, उनका नाम है सीजे वर्लेमैन। उन्होंने बकायदा एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में लिखा क्या है वो पढ़ लीजिएगा। उन्होंने लिखा है कि हजारों की तादाद में भारतीय गवर्नमेंट, भारतीय सरकार, सुन लीजिएगा, हजारों की तादाद में भारतीय सरकार की आर्म्ड बैक्ड हिंदू एक्सट्रीमिस्ट यानी कि अतिवादी, हिंदू अतिवादी ने मुसलमानों को बिल्कुल मस्जिद के ठीक सामने डराया, धमकाया, धमकी दी जा रही है। श्रृंगपुर मध्य प्रदेश में यानी मस्जिद के ठीक सामने ये तमाम लोग पहुंचते हैं। इनका कहना है कि सीजे वर्लेमैन का कि ये तमाम लोग पहुंचते हैं जो भारतीय सरकार के आर्म्ड यानी हथियारबंद, ये तमाम वो हिंदू अतिवादी हैं जिन्हें भारत सरकार का सहयोग प्राप्त है, ये कहते हैं विदेशी पत्रकार। और ये मस्जिद के ठीक सामने जाकर मुसलमानों को डराते हैं, धमकाते हैं और ये तमाम चीजें मध्य प्रदेश के श्रृंगपुर की है। यानी विदेशी मीडिया भी धीरे धीरे इस पूरे मसले को लेकर सामने आने लगा है। पता लगने लगा है कि भगवा कपड़ा ओढ़कर जो तमाम लोग धमकियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, वो हैं कौन, किनको उनका आशीर्वाद प्राप्त है। इस बात का खुलासा खुद ट्रिब्यून के बड़े पत्रकार ने कर दिया है। लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है कि एक पत्रकार ने आवाज उठा दी हो। जैसे ही आवाज उठी है उसके बाद तेजी के साथ यह वीडियो वायरल होने लगी थी कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के श्रृंगपुर के अंदर बिल्कुल वही स्थिति अपनाई गई जो करौली में थी, हिम्मतनगर में थी, जिस तरीके खरगोन में हुआ था और कर्नाटक में हुआ था। मस्जिद के ठीक सामने वही गाने, वही नारेबाजी, वही तौर तरीका, बस फर्क इतना रहा कि वहां पर मुसलमानों ने कोई विरोध नहीं किया, वरना विरोध करते तो विवाद होता और विवाद के बाद उपद्रव और बवाल हो जाता और फिर से एक श्रृंगपुर में भी इसी तरह की कार्रवाई शुरू होती कि मुसलमानों ने उपद्रव किया है, मुसलमानों ने पत्थर बरसाए हैं। फिलहाल जैसे ही सीजे वर्लेमैन ने यह ट्वीट किया उसके बाद सोनी बिल विलियम्स भी हैं, एक बॉक्सर हैं, उन्होंने लिखा है, या अल्लाह प्रोटेक्ट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ओवर इन इंडिया। या अल्लाह मेरे भाई बहनों को भारत में सुरक्षित महसूस कराओ, उनकी रक्षा करो।
इसके साथ ही एक और है ट्वीट राना अयूब का। आप जानते होंगे राना अयूब हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे, आय से अधिक संपत्ति, पता नहीं क्या क्या, बाहर से फंड लेना, फंड जो मिला उसका सही उपयोग ना करना है, तमाम तरह के आरोप लगे थे राना अयूब पर। ये एक बड़ी पत्रकार भी हैं, बेबाक बोलने के लिए जानी जाती है। इन्होंने लिखा है भाजपा शासित मध्य प्रदेश में तलवारों के साथ हिंदू कट्टरपंथियों की भारी भीड़, एक मस्जिद के सामने कुल्हाड़ी, पुलिस के दर्शक होने के साथ इस्लामोफोबिया गाने बजाना। क्या नरेंद्र मोदी की चुप्पी को दुनिया नजरअंदाज कर सकती है? यह इस वीडियो को लेकर सवाल उठाया गया है। राणा अयूब ने भी यह सवाल उठाया। यह सवाल तब उठाया जब सीजे विलियमसन ने यह सवाल उठाया था कि किस तरीके से मस्जिद के ठीक सामने यह भीड़ पहुंचती है, और इस भीड़ को नाम क्या दिया है वो बड़ा आपत्तिजनक भी हो सकता है। यह इसलिए आपत्तिजनक हो सकता है क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर इसे भारत सरकार से जोड़ दिया है। बताया है कि भारत की जो मौजूदा सरकार है उसके हथियारबंद ये वो तमाम लोग हैं जो लगातार मस्जिद के ठीक सामने आकर मुसलमानों को डरा रहे थे, धमकी दे रहे थे। यह बात उन्होंने स्पष्ट तौर पर बोली है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे बड़ी फजियत कभी हो नहीं सकती कि विदेशी पत्रकार, विदेशी मीडिया इस बात को प्रमाणित कर दे कि जो मस्जिद के सामने जो मुसलमानों को या फिर किसी भी धर्म के लोगों को डरा धमका रहा है उसे हमारे देश की सरकार सपोर्ट कर रही है। यह बात पहले ही समझ लेनी चाहिए थी। जब हिजाब वाला मुद्दा उठा था तभी यह समझ लेना चाहिए था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना है, बच्चियों के लिए बोलना है, क्योंकि तब उन्होंने चुप्पी साध कर रखी थी और देखते ही देखते यह जहर फैलता चला गया है। ऐसे अतिवादी, गुंडे, मवाली जो खुलेआम सड़कों पर घूमकर बदतमीजी और बदसलूकी करते हैं, इंतजार करते हैं कि जब रामनवमी या किसी और बड़े त्योहार आएगा उस दौरान रैली निकाली जाएगी, जुलूस निकाला जाएगा, मुस्लिम बस्ती से गुजरेंगे और उसी दौरान कुछ ऐसा कर देंगे जिसका विरोध मुसलमान जानबूझकर करे, और जैसे ही वो विरोध करेगा उसके बाद हम विवाद में उसे तब्दील कर देंगे, उपद्रव कर देंगे, और नहीं विरोध करेगा तो रास्ते में पड़ेगी मस्जिद, उस पर झंडा लहरा देंगे भगवा रंग का, तब तो विरोध करेगा, तब तो चोट लगेगी, तो हम कुछ ना कुछ करके उपद्रव करवाएंगे, बवाल कराएंगे। लेकिन इन सब चीजों पर जब वो चुप्पी साध कर रखे उसके बाद देखिए हिजाब वाला मसला कहां से उठकर कहां तक आ गया है। अगर उसी दौरान इन अतिवादियों, इन गुंडों को, इन बवालियों को, इन उपद्रवियों को जेल में ठूस दिया जाता और कर्नाटक को नजीर बना दिया जाता, मिसाल बना दिया जाता, तो हिम्मत और हिमाकत नहीं करते ये बदतमीजी करने की। जगह जगह यूं आगजनी नहीं हो रही होती, उपद्रव नहीं हो रहा होता, लेकिन ना, इससे सत्ता प्रतिष्ठानों को फायदा पहुंचता है। सत्ता का संरक्षण यही इसलिए प्राप्त है, तभी उन्होंने सीजे विलियमसन ने साफ लिखा कि भारत सरकार के संरक्षण प्राप्त एक हथियारबंद समूह हिंदू कट्टरवादी, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब फजियत हो रही है, यानी अलग अलग जगह जिस तरह से लगातार घटनाएं घट रही हैं उसको लेकर अब जमकर फजियत हो रही है। लोग सवाल पूछने लगे, चुप क्यों है प्रधानमंत्री, क्यों चुप है इस देश की मीडिया, और क्यों एक तरफा दिखाती है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।